How are inscriptions deciphered? So far, we have been studying experts from uh, inscriptions, amongst other things. But how do historians find out what is written on them? How to decipher them? How what is in content there? Deciphering Brahmi. Most scripts used to write modern Indian languages, uh, the script used in them are Brahmi, that in Ashoka's inscriptions from the late 18th century. European scholars, aided means helped by the Indian Pandits, worked backward from कंटेम्प्रेरी बंगाली एंड देवनागरी स्क्रिप्ट. जो हिंदी स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, और जो कंटेम्प्रेरी तत्कालीन जो बंगाली स्क्रिप्ट थी उसको स्टडी करके उन्होंने दे ट्राई टू डेसिफर व्हाट इज रिटन देयर, एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स को भी स्टडी किया, कंपेयरिंग द लेटर्स विद ओल्ड स्पेसिमेंट्स. एंड स्कॉलर्स हु स्टडी अर्ली इंस्क्रिप्शंस समटाइम्स एज्यूम दीज वर इन संस्कृत. कई इसको एज्यूम करते कि ये संस्कृत में लिखी हुई हैं. इनफैक्ट इन प्राकृत की प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए. इट वॉज ओनली आफ्टर डिकेड्स, बहुत सालों साल बीत के, ऑफ पेन्स टेकिंग इन्वेस्टिगेशन, बहुत ज़्यादा मतलब इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लिया, कंज्यूम किया इन्होंने, बहुत मेहनत की, इन्वेस्टिगेट किया, और तब जाके सेवरल एपिग्राफिस्ट होते हैं जो स्क्रिप्ट को स्टडी करते हैं. न्यूमेस्टेटिक्स होती है, दैट इज अबाउट द स्टडी ऑफ कॉइन्स, और एपिग्राफिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्क्रिप्ट को. दैट जेम्स प्रिंसेप वाज एबल टू डेसिफर अशोकन ब्राह्मी इन 1838. 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको डेसिफर कर लिया था. हाउ खरोस्टी वाज रेड. द स्टोरी ऑफ द decipherment of Kharosthi, the script used in the inscriptions in the northwest is different. Northwest जो उत्तरी पश्चिमी इलाका था उसमें जो स्क्रिप्ट यूज होती थी that was different. Here finds of coins of Indo-Greek kings who ruled over the sea. तो यहाँ पर पार्थियन किंग्स बोलते हैं इनको, कुशाना वगैरह को. उनके कॉइन्स को स्टडी करके दे दैट फैसिलिटेटेड मैटर्स, मतलब इस मैटर में थोड़ी और तरक्की मिली. दीज कॉइन्स कंटेन्स द नेम्स ऑफ किंग्स रिटन इन ग्रीक एंड खरोस्टी स्क्रिप्ट. कौन से ग्रीक लैंग्वेज में और खरोस्टी स्क्रिप्ट में नेम्स लिखे गए थे. यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर द लेटर. जो लेटर्स को कंपेयर किया गया, उन्होंने कंपैरिजन किया. फॉर इंस्टांस द सिंबल फॉर ए could be found in both scripts for writing names such as Apollodotus, with Prinsip identifying the language of the Kharoshthi inscriptions as Prakrit. उन्होंने कहा कि खरोष्ठी जो इंस्क्रिप्शंस है वो प्राकृत लैंग्वेज में है. तो अब उसने धीरे धीरे एक मतलब कम्युनिकेशन बनाया बीच में, और एक और उनको उनको डेसिफर करने की कोशिश की. तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस. नाउ टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियंस दे वर्क, let us to look at the two Ashoka inscriptions. दो अशोका इंस्क्रिप्शंस को देखा गया है. अशोका नेम इज नॉट मेंशन्ड हियर. what is used instead are the titles adopted by the ruler. रूलर के लिए जो टाइटल्स यूज किए गए थे, देवान प्रिया, ये अशोका के लिए देवों के लिए प्रिया, या बिलोव्ड ऑफ द गॉड, गॉड के लिए प्रिया, पिया दासी, या प्लीजेंट टू बिहोल्ड, मतलब उसको उस उसको मतलब बिहोल्ड करना, होल्ड करना, इज वेरी प्लीजेंट थिंग. द नेम अशोका इज मेंशन्ड इन सम अदर inscriptions which also contain these titles, और इनको मतलब कोरिलेट किया गया, देन मैच किया गया इन द टर्म ऑफ कंटेंट, क्या लिखा गया है, उसका क्या स्टाइल है, लैंग्वेज भाषा क्या यूज़ की है, या पैलियोग्राफी उसमें हाउ इट इज आइडेंटिफाइड. एपिग्राफिस्ट ये सब इन्होंने कंक्लूड किया दैट दे वर इशूड बाय द सेम रूलर, एक ही रूलर ने इनको इशू किया. You may also have noticed that Ashoka claims that earlier rulers had no arrangements to receive reports. कि जो पहले वाले रूलर्स थे उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं थी कि वो रिपोर्ट्स को रिसीव करें.
If you consider the political history of the subcontinent prior to अशोका, अगर आप अशोका से पहले वाली राजनीतिक इतिहास को देखते हैं, क्या आप ये स्टेटमेंट्स ट्रू है? Historians have to be constantly assess statements made in inscriptions to judge whether they are true, plausible और exaggeration की बहुत बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बातें की गई हैं, या फिर क्या वो सही है कि नहीं है। तो ये सब आप देखते हो एपिग्राफी समटाइम्स ऐड दीज टू मेक द मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्लियर, ये सब वो ऐड आप इट्स जस्ट कि एपिग्राफिस कैसे वर्क करते हैं। हिस्टोरियंस हैव टू मेक other assessment as well. If a king's order were inscribed on natural rocks near cities or important routes of communication, जैसे कि अशोका ने जो रॉक्स या पिलर्स एडिक्ट थी, मतलब जो उसमें लिखा गया था, तो वो मानव धर्म की भलाई के लिए लिखा गया था। और या फिर कई बार किंग कोई ऑर्डर करता था कि भाई आपको ये पूरी प्रजा को इसको मानना है, तो वो रॉक या पिलर्स पर वो लिखवा करके वो बीच मतलब जो जहाँ से लोग गुजरते थे वहाँ पर वो स्थापित कर दिया जाता था वो खंबा या पिलर। तो मोस्ट पीपल प्रोबेबली, अच्छा देखिए, ज़्यादातर जो लोग थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, क्या वहाँ से जो लोग जाते थे तो वो लोग क्या वो प्राकृत लैंग्वेज जो अशोका ने यूज़ की है, क्या वो सब यूज़ करते थे पाटलिपुत्र में? वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव बीन फॉलोड, कि किंग के ऑर्डर को सब कोई फॉलो करता था? ये सब क्वेश्चन सेम नहीं है। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर एविडेंट इफ यू लुक एट द अशोका इंस्क्रिप्शन। ये सब बाद में जब दे हैव बीन इंटरप्रेटेड एज रिफ्लेक्टिंग द एंग्विश ऑफ द रूलर as well as marking a change in his attitude towards the warfare। warfare मतलब लड़ाई के लिए जो उसकी एटीट्यूड थी। पहले आपको पता है अशोका जो थे वो मतलब वो वॉरियर की तरह तौर पे जान जाते हैं, योद्धा के रूप में। उन्होंने पूरे इंडिया में अपने मैक्सिमम पार्ट तक अपना कंट्रोल किया था। कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा मानव हानि हुई थी, और उसका उससे अशोका का माइंड चेंज हो गया था, और फिर उन्होंने नो एग्रेशन पॉलिसी अपनाई थी कि अब मैं कहीं किसी राज्य पर अटैक नहीं करूँगा। तो उसकी एटीट्यूड चेंज हो गई थी बाद में। और while अशोका inscriptions have been found in present day ओडिशा, अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस है उड़ीसा में भी पाई गई हैं। द इंस्क्रिप्शन हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वाज कॉन्कर्ड। तो व्हाट आर वी टू मेक ऑफ दैट? यहाँ पर आप देख रहे हो कि रूलर रूलर जो था वो इशू को एड्रेस नहीं कर पा रहा था। ये मतलब आप ये जस्ट जनरलाइजेशन है किया हुआ। एपिग्राफिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में जनरलाइजेशन किया है। अब ये लिमिटेशन क्या है, इसकी क्या कमियां हैं इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस की, इंस्क्रिप्शंस की जो ये एविडेंस है, मतलब जो हमें क्लू मिले हैं, ये हमें मतलब एक तरह के हमारे लिए क्लू है उस टाइप की सोसाइटी कैसी रही होगी। तो वी कैन लिमिट, इसकी भी लिमिट्स है। समटाइम्स दे आर टेक्निकल लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी, जैसे टेक्निकल लेटर जो है वो बहुत फेंटली एनग्रेव्ड है, मतलब वो क्लियर नहीं है, फेंट है। और अब उसके कारण रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी अनसर्टेन, आसान नहीं है उसको करना। आल्सो इंस्क्रिप्शंस में बी डैमेज। इंस्क्रिप्शंस अब इतने सालों से मतलब जहाँ हजारों साल हो गए हैं, तो वो जो इंस्क्रिप्शन है वो डैमेज हो गई हैं, वो ख़राब हो गई हैं, लेटर्स मिस हो रहे हैं उनमें से। और इट्स नॉट ईजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड used in the inscription, some of which may be specific to a particular place or time। आप ये सब जब देखते हैं तो ये आपके लिए लिमिटेशन पैदा करता है। इफ़ यू गो थ्रू एन एपिग्राफिकल जर्नल, अगर आप जर्नल एपिग्राफिक जर्नल को देखेंगे, यू विल रियलाइज दैट स्कॉलर्स आर कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग। जो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, डिस्कस करते हैं कि कोई डिफरेंट मेथड्स निकले, डिफरेंट वेज निकले, ताकि इंस्क्रिप्शंस को रीड किया जा सके। although several thousand inscriptions have been discovered, बहुत हजारों में इंस्क्रिप्शंस मिली हैं और सारी डेसिफर्ड नहीं हुई है, और पब्लिश भी नहीं हुई है, ट्रांसलेट भी नहीं हो पाई हैं। तो ये सब कई जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो जो पैसेज ऑफ टाइम, इतना लंबा टाइम खींच गया है, तो वो रूइंड भी हो गई हैं, ख़राब भी हो गई हैं।
और मे बी जो अभी जो मिली हैं दे आर ओनली अ फ्रैक्शंस ऑफ व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड. There's another perhaps more fundamental problem, not everything that we may consider. अभी एक प्रॉब्लम और भी है कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है. तो यहाँ पर देखिए कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है. अ, और ये कर्नाटक में मिली है. ताम्रपत्र बोल सकते हैं इसको. और ये दे आर ये जो यहाँ पर देख रहे हो सारे जो इवेंट्स थे, सारी घटनाएं जो पॉलिटिकल, राजनीतिक या आर्थिक रूप से सिग्निफिकेंट थी, जरूरी थी, वो सारी रिकॉर्डेड नहीं थी इंस्क्रिप्शंस में. फॉर इंस्टांस जो रूटीन काम था, जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो या खुशी या गम जो ऑफ डेली एग्जिस्टेंस, जो लोग जो कॉमन पीपल थे उनके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं हुआ इंस्क्रिप्शंस में. और यहाँ पर सिर्फ यूनिक इवेंट्स जो बड़ी अलग सी घटनाएं हुई थी उनके बारे में ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है. और जो रूलर्स थे उनके बारे में, इम्पोर्टेंट पीपल्स थे, वही शो किए गए हैं. बट इसका मतलब जो एपिग्राफी है, जो वो आपको, या ये जो आप पढ़ रहे हो कॉइन्स की स्टडी या न्यूमेस्टेटिक्स पढ़ रहे हो, एपिग्राफी पढ़ रहे हो, तो ये आपके ये प्रोवाइड नहीं करती फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, राजनीतिक और आर्थिक जो इतिहास